देखिए भाई आपके वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपका एक्सरसाइज आपकी थी 5.7। तो हम डबल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे इनमें। क्वेश्चन नंबर 14 का फंक्शन था y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, dy अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो a कांस्टेंट है एज इट इज, e की पावर का e की पावर होता है डिफरेंशिएशन, इनटू पावर का करोगे mx का तो m प्लस b e की पावर nx का e की पावर nx और इनटू nx का जो करोगे तो n। तो आपका dy बटा dx आता है am e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्वेश्चन है आपका, और ये dy बाई dx आ गया आपका। अब इसका दोबारा आउटलाइन करते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो आएगा, दोबारा करते हैं। तो अब am कांस्टेंट आपका, e की पावर mx का e की पावर mx और mx का एक m और आएगा तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b इसी तरह ये n स्क्वायर हो जाएगा e की पावर nx, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको जो प्रूव करना है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी आपके पास वो थी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का m n y। तो आप इसमें तीनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 2 3 तीनों समीकरणों से मान रख दो। समीकरण 1 2 3 से वैल्यू पुट करने पर, पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों वैल्यूज रखिए। तो d2 की वैल्यू क्या है आपके पास, d2 की वैल्यू am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx माइनस m प्लस n आपका ये है, इसका मल्टीप्लाई dy बाई dx से कीजिए। आपकी dy बाई dx की वैल्यू ये आपकी am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx और लास्ट में आपकी mny प्लस mn और इनटू में कीजिए y। तो y आपका है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। एडजस्ट करते हैं इसको, am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx। अब आप माइनस m का मल्टीप्लाई करो, माइनस am e की पावर m स्क्वायर हो जाएगा e की पावर mx, माइनस m का इससे करोगे तो माइनस का bmn e की पावर nx। अब माइनस n का इससे करते हैं तो माइनस का an e की पावर mx, amn ये आपका हो जाएगा माइनस amn e की पावर mx और ये इससे करोगे तो ये माइनस का bn स्क्वायर e की पावर nx। mn का इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का amn e की पावर mx और इससे करते हो तो माइनस का b प्लस का bmn e की पावर nx। अब देखिए ध्यान से, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस है, ये टर्म आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी प्लस माइनस, ये टर्म इससे कैंसिल हो गई प्लस माइनस और ये टर्म इससे कैंसिल हो गई प्लस माइनस, इज इक्वल टू आ गया आपका 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका 14th क्वेश्चन हुआ। अब बात करते हैं इसके 15th क्वेश्चन की। इसका 15th क्वेश्चन देखते हैं भाई। 15th क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x और प्रूव करना है आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर जो है वो 49y के इक्वल होगा। तो अपने वो d2 डिफरेंशिएशन करते हैं, पहली बार डिफरेंशिएशन करते हैं रिस्पेक्ट x की। तो 500 e की पावर 7x का e की पावर 7x इंटू 7x का 7 प्लस 600 e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7 इंटू माइनस का 7 हो गई। एडजस्ट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका 3500 e की पावर 7x और माइनस 4200 e की पावर माइनस 7x। दोबारा इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं,
d2y/dx² आपका एडजस्ट होगा, तो वही इसका 7x का 7 हो रहेगा, उसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, ज़्यादा लंबा जा रहा है तो वैसे सीधे भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्टली करते हैं आप। 5 35 21 और 3 24,500 e की पावर 7x माइनस 4200 ये था, माइनस 7 और आएगा तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हो जाएगा 0 0 14 29,400 e की पावर माइनस 7x। ये d2y/dx² आ गया आपका। आप चाहो तो इनको सीधे एडजस्ट करके भी रख सकते हो डायरेक्टली, उससे मल्टीप्लाई और करना अपने को भी। तो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, मान के चलिए। अब हम इसकी राइट हैंड साइड उठा लेते हैं, 49y। इसमें देखिए अब इसमें 49 इंटू y की वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू आपकी करी 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। आगे दोनों चीजें मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका कितना हो गया, 00 9 5 45, 4 बच गए 24,500 e की पावर 7x आ गई। इसका 6 से मल्टीप्लाई कर देते 49 का, तो ये आपका प्लस का 9 6 54 और 6 4 24 और 5 29 e की पावर माइनस 7x। ध्यान से देखिए, क्लियर है ये चीज कि जो LHS थी वो RHS की इक्वल आ गई आपकी। LHS आपने d2y निकाला, सीधे सीधे ये आपकी आ गई। अब कैसे प्रूव कर सकते हो वैसे इस चीज को। नेक्स्ट आपका 16th क्वेश्चन, e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और आपको प्रूव करना है कि जो d2y/dx² है उसकी वैल्यू dy/dx के होल स्क्वायर के इक्वल हो। आप सीधे सीधे कर सकते हो, इसका ये आपका है, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन। e की पावर y जो है वो एज इट इज इंटू एक्स प्लस 1 का जब डिफरेंशिएशन करोगे, मल्टीप्लाई में दो चीजें, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, बीच में प्लस का साइन। अब की बार x प्लस 1 कॉन्स्टेंट, e की पावर y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e की पावर y इंटू y का dy/dx इज इक्वल टू 1 है उसका 0। अब इस पूरी इक्वेशन में e की पावर y का ये एक टर्म, इसको ट्रांसफर कर लो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू e की पावर y dy/dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर y। अब इसका इधर डिवाइड कर दीजिए, तो dy/dx की वैल्यू क्या आती है आपके पास, माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1। e की पावर y से e की पावर y कैंसिल, तो आपका बचा क्या, ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल, ये dy/dx आपका, सॉरी हाँ ये dy/dx आपका आ गया। अब इसका दोबारा कर देते हैं, तो दोबारा करोगे तो dy/dx की वैल्यू आपकी आ गई, सॉरी अभी पावर 1 ही थी इसमें। दोबारा जब करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस कंडीशन में आपके dy/dx की वैल्यू होगी d2y/dx²। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिएगा अपनी। इसका डिफरेंशिएशन जब करते हो तो क्या आता है आपका, इक्वेशन से किया था हमने, इसमें डिवीजन रूल लगा लीजिए, x प्लस 1 एज इट इज, ऊपर माइनस 1 का जब करते हो तो 0, बीच में माइनस का साइन माइनस 1, और x प्लस 1 का जब करेंगे तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए तो टर्म क्या है आपकी, सीधे सीधे 1 हो गया पॉजिटिव, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल। हम इसको यहीं एडजस्ट कर देते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो ये आपकी किसकी वैल्यू थी, बाय इक्वेशन 1 आप लिख सकते हो इसको dy/dx, तो ये इसका होल स्क्वायर आ गया, और ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। इसका लास्ट क्वेश्चन आपका 17th क्वेश्चन देखिए, दिया है y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और प्रूव करना आपको x² प्लस y इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। तो दो बार डिफरेंशिएशन करना है, सीधे सीधे इसी से कर देते हैं। एक बार इसका अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया आपका y1, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, पहले होल स्क्वायर का करते हो तो यह जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x, इंटू में tan इनवर्स x का होल करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, इससे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
किया जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। इस टर्म का आप दोबारा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब इसमें ये दो टर्म मल्टीप्लाई का रूल लगाइए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज कर दीजिए। y1 का हो जाएगा y2 प्लस y1 को एज इट इज कर देते हैं तो आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस। अब ये जो टर्म है ये अपॉन में सीधे इसको और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ध्यान से 1 प्लस एक्स स्क्वायर की एक पावर ये की आई स्क्वायर हो गई इंटू y2। ये आपको जो प्रूव करना है उसमें यहाँ पे इसकी स्क्वायर है प्लस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 आ गया इज इक्वल टू आ गया 2। देखो ये आपको प्रूव करना था तो इट इज प्रूव्ड। ये आपका नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा उसमें से आपका लास्ट वो बचा है वो रोल थ्योरम और वो मीन वैल्यू थ्योरम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। यहाँ तक आपका उतना नहीं खत्म होगा।